नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ अंबिकेश द्विवेदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया, जिसमें कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास वालों के लिए, किसानों के लिए और बिहार में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर के पूरा उन सारे राज्यों का ध्यान रखा गया है। तो इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र और छात्र नेता भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। ये बजट छात्र विरोधी बजट है, किसान विरोधी है। जो भी इस बजट में होना चाहिए था वो कुछ है ही नहीं। छात्रों के लिए क्या दिया गया इसमें? मिडिल क्लास के लिए क्या दिया गया है? ये सिर्फ अमीरों का नहीं, जो आपको बताया गया है मिडिल क्लास के लिए, उसमें कुछ भी मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ अमीरों का बजट है। आपके हिसाब से बजट में क्या होना चाहिए था? हमारे हिसाब से बजट में छात्रों की बात होती, एजुकेशन की बात होती, दवाई, अस्पताल, रोजी रोटी, इसकी बात होनी चाहिए थी। रोजगार कहाँ बात हो रही है? नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनके लिए टैक्स रिजीम बढ़ा दी गई। टैक्स में 4 रिजीम हो गई। अब जो 12 लाख तक का टैक्स फ्री रहेगा उस पे ये देखिए, मिडिल क्लास वालों 8 से 12 कर दिए हैं। 8 से 12 कर दिए हैं मिडिल क्लास के लिए। तो इससे हमको लगता है कि बहुत सरकार ने लेट किया है। इसको तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। और 10 साल रहने के बाद अगर आप 4 पे कर भी रहे तो क्या कर रहे हैं? इससे क्या मिडिल क्लास को मिल गया? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। भाई आपका नाम पहले क्या? मेरा नाम जीतू कश्यप है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 8 से 12 कर दिए, तो आपको मतलब बताना चाहूँगा कि जो स्लोप इन्होंने रखा है, जैसे ही आप 12 लाख रुपए से 1 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं, वैसे ही आपको 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 लाख के बीच में 10%, और उसके ऊपर जैसे ही बढ़ते जाएंगे वैसे ही ये परसेंट के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये किस तरह का जो है भ्रमित करने का काम किया है आपने? जो है बताया कि 12 लाख तक कोई नहीं है और 1 रुपए बढ़ने पे आपको जो है पूरा 12,75,000 रुपए है। 12,75,000 है आप बता रहे हैं। तो 12,75,000 में 1 रुपया जुड़ते ही सारा स्लोप फिर से नीचे से चालू हो जाएगा। ये कैसा बजट दे रहे हैं आप? ये कैसा मिडिल क्लास को आराम दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो है इसमें जो है दवाइयों पे और हर चीज पे, ये बताइए। केसीसी की लिमिट बढ़ गई है, पहले 3 लाख से 5 लाख रुपए हो गई। ये किसानों का मतलब आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए? देखिए, किसानों को ये क्या दे रही है वो आप जाके दिल्ली बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे जाके देख लीजिए। जाके पंजाब बॉर्डर पे किसान जो है एमएसपी के लिए धरने पे बैठा है, और आप कह रहे हैं कि 5 लाख तक हम जो है किसान निधि बढ़ा देंगे। ये निधि बढ़ाने से थोड़ी ना काम चलेगा। जब यूरिया के रेट कम होंगे, जब अन्य चीजों के रेट कम होंगे जो उसमें उपयोग में आती है खेती में। आपने कहा, आप ये बताइए गरीब किसान के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए ये बताइए, एक रिक्शा चालक के लिए आपने क्या किया है? एक मजदूर के लिए आपने क्या किया है? क्या पेट्रोल का दाम कम किया है? क्या आपने जो है अनाज का दाम कम किया है? दालों का रेट कम किया है? प्याज का और टमाटर का? और हमारी वित्त मंत्री जी कहते हैं कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ। आपकी क्या राय है बजट पे? आपको संतोषजनक लगा कि नहीं बजट? बिल्कुल नहीं संतोषजनक लगा, क्योंकि हम लोग उस वर्ग से लोग आते हैं कि रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। जो हमारे ये नारा देना चाहता हूं मैं कि योगी सरकार तो दावा करे, उनके अलग अलग कैबिनेट मंत्री भी कह रहे हैं कि ये बजट मिडिल क्लास का बजट है, किसानों का बजट है, युवाओं का बजट है। सिर्फ मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी सहूलियत दी गई है कि 8 से 12 कर दिया गया। उसके अलावा कोई सहूलियत नहीं। आप देख लीजिए, पेय पदार्थ हो या खाने के पदार्थ हो या कोई भी दाल नमक जो गरीब तबके के वर्ग खाता है, उसमें कोई भी कुछ नहीं है। सीधा इनका सीधा है कि इनकी फाइलों में तो हर चीज है, लेकिन जो ग्रामीण बेस में है, जो आना चाहिए युवाओं के लिए। आप बताइए, छात्र एक ही प्रदेश में सिर्फ छात्र बहाल होगा, वहीं पे छात्र का सब लगेगा। आप ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपकी सरकार नहीं है? उसके लिए कोई बजट नहीं है। छात्र संघ पे कोई मुद्दा नहीं रखा जाएगा, छात्र संघ की कोई बात नहीं होगी। आपको बजट से किस तरीके की उम्मीदें थी? लेकिन हम लोग फिर भी एक कवायद लगा के सोच रहे थे कि शायद इस बार कुछ इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्यम वर्ग पहले भी ठगा था, आज भी ठगा है, और शायद इस सरकार में आगे भी ठगा रह जाएगा। आपने एक पॉइंट रखा था कि जो टैक्स है उसमें, तो सबसे मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि टैक्स पेयर हम तब बनेंगे जब हमारी उतनी सैलरी होगी। सैलरी कब होगी? जब हमारे पास नौकरी होगी। जब हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम टैक्स पे करने लायक बनेंगे ही कब?
आपकी इनके इस बार के टैक्स में एक बुक की स्कीम लाई है। ये पहली सरकार है जिसने किताबों पे सबसे ज्यादा जीएसटी लगाया। सबसे ज्यादा जीएसटी लगाने के बाद ये एक भाषा और किताब के लिए लेकर आ रहे हैं। 2014 से मोदी सरकार आई है, कितने ज्यादा एम्स की इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की, कितने ज्यादा आईआईटीज की एस्टेब्लिशमेंट की। जो भी पत्थर रखे गए आज भी वो पत्थर उनका रख गया है, कभी उसमें कोई निर्माण नहीं हुआ है। सभी लोग इस बात के गवाह हैं। अभी जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जिन्होंने बजट पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। जैसा कि उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को लेकर के बजट में कुछ नहीं दिया गया और इनकी बजट को लेकर के एक मिली जुली राय थी। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ मैं मिकेश द्विवेदी, तहलका यूपी लाइव।